चलिए आज फ्रांस के उस हिस्से में चलते हैं जो अक्सर तस्वीरों या पोस्टकार्ड्स में नहीं दिखता। हम एक यात्री के नज़रिए से जानेंगे कि फ्रांस के किसी शांत से दिखने वाले गांव की असली कहानी क्या है। वो क्या है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। आइए पता लगाते हैं। तो हमारे यात्री जब फ्रांस के ओरलियंस शहर के पास इस छोटे से टाउन में पहुंचे तो उनके मुंह से सबसे पहले यही निकला। और सच भी है, पहली नज़र में ये जगह एकदम शांत, एकदम सपनों जैसी लगती है। ऐसा लगता है मानो यहाँ का दिन बहुत सुकून से गुजरेगा। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी ही है? अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें सतह पर जितनी शांत दिखती हैं उनके अंदर उतनी ही गहरी और दिलचस्प दुनिया छिपी होती है। तो ये सिर्फ एक शांत गांव नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो बस सुलझने का इंतजार कर रही है। तो सफ़र की शुरुआत होती है गांव के सबसे जानी पहचानी चीज़ से, यानी कि उसके इतिहास से। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं जिनकी उम्मीद कोई भी फ्रांस के किसी गांव से करता है। पुरानी इमारतें, पत्थर की गलियां और सदियों पुरानी कहानियां। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है 14वीं सदी में बना एक मजबूत किला। सोचिए जरा, ये किला चारों तरफ पानी से घिरा है और इसने वर्ल्ड वॉर 2 तक न जाने कितने ही तूफानों का सामना किया है। ये इस गांव की मजबूती का एक जीता जागता सबूत है। और ये जो ऐतिहासिक एहसास है ना, वो सिर्फ किले तक ही सीमित नहीं है। गांव के ज्यादातर घर भी करीब 300 से 400 साल पुराने हैं। जरा सोचिए, उन गलियों में चलना कैसा लगता होगा, जैसे हर पत्थर, हर दीवार अपनी एक अलग कहानी सुना रही हो। अच्छा, अब चलते हैं उस जगह पर जो इस दिन की खोज का असली सेंटर पॉइंट था। एक बहुत बड़ा कबाड़ी बाजार, जिसे वहां फ्ली मार्केट कहते हैं। ये वो जगह है जहां इस गांव का असली दिल धड़कता है, जहां यहां की असली जिंदगी दिखती है। तो ये कोई आम बाजार नहीं है। यहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान नहीं बेच रही, बल्कि गांव के लोग ही अपनी पुरानी गैर जरूरी चीजें बेचने आते हैं। मतलब ये सीधे सीधे उनकी जिंदगी में झांकने जैसा है। और यहाँ जो चीज़ें बिक रही थीं वो तो और भी मज़ेदार थीं। मतलब एक तरफ हाथ से बने पारंपरिक जूते, तो दूसरी तरफ पुराने बिजली के औजार और जंग खाई हुई साइकिलें। ये अजीब सा मिक्सचर ही इस बाजार को इतना खास बनाता है। हर चीज़ की अपनी एक कहानी है। लेकिन इस पूरे बाजार की सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी एक मशीन। एक ऐसी मशीन जो मौके पर ही पारंपरिक लकड़ी के जूते बना रही थी। मतलब एक सदियों पुरानी कला और उसे बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन का इस्तेमाल। यात्री ये देखकर सच में हैरान रह गया। तो इस बाजार की सबसे अच्छी बात क्या है? इसका कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा मॉडल है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। जो सामान एक के लिए फालतू है वो दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। ये कम्युनिटी और सस्टेनेबिलिटी का कितना शानदार उदाहरण है ना? चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार और सबसे अप्रत्याशित मोड़ पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक सा दिखने वाला गांव मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ ऐसे अपनाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये स्लाइड इस पूरे दिन का सार है। एक तरफ हैं 600 साल पुराने चर्च और किले, और दूसरी तरफ है 2400 घंटे चलने वाला एक फुली ऑटोमेटिक फार्म स्टैंड। मतलब एक ही जगह पर अतीत और भविष्य का इतना गजब का मेल। और ये सिस्टम काम भी बड़े सिंपल तरीके से करता है। बस एक लॉकर से अपनी पसंद की सब्जी चुनें, मशीन पर उसका नंबर डालें, पेमेंट करें और लॉकर खुल जाएगा 24 घंटे बिना किसी दुकानदार के। ये सिस्टम विश्वास और इनोवेशन पर चलता है। सच में कमाल है। तो जैसे जैसे दिन ढला, यात्री के मन में इस गांव की एक बिल्कुल नई और गहरी तस्वीर बन रही थी। चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में इस गांव ने यात्री पर क्या छाप छोड़ी। और फिर सूरज डूबने लगा। ये बस दिन का अंत नहीं था, ये उस पुरानी सोच का भी अंत था जिसके साथ यात्री ने सुबह गांव में कदम रखा था। जो गांव सुबह सिर्फ शांत लग रहा था, वो अब बहुत गहरा, बहुत परतों वाला और दिलचस्प नजर आने लगा था। तो आखिर में ये गांव है क्या? ये सिर्फ एक गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और भविष्य एक साथ रहते हैं, जहां लोग पुरानी चीजों के कद्र भी करते हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से हिचकिचाते भी नहीं हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत मिश्रण है जिसे किसी एक शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई जगह बहुत साधारण या शांत लगे, तो शायद वहां रुककर थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर सबसे अच्छी कहानियां वहीं छिपी होती हैं, जहां हम उन्हें ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते।